सो वेलकम गाइस, माई सेल्फ हरीश मौर्य। मैं आज आपको सिखाता हूँ कि वर्क की टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। आप जो भी काम करते हैं, काम को अगर एक लिस्ट के थ्रू करोगे तो ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। जितने भी लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया है, उन सभी ने अपने काम को एक टू डू लिस्ट के थ्रू ही कंप्लीट करा है। और ज़्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता काम करना क्या है दिन में, और टू डू लिस्ट बनाते नहीं। इस वजह से वो कुछ टाइम तक अपना वर्क करते हैं, फिर निगेटिव होकर फेल होकर बैठ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ टू डू लिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान रखना है और दिन भर काम करना है। अगर आप किसी जॉब में जाते हो, वहाँ अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए 8 घंटे दे सकते हो, तो यहाँ आप 2 से 4 घंटे भी अगर तरीके से दे दिया आपने, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। तो सबसे पहले वर्क की टू डू लिस्ट में किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, आपको इस तरीके से ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है, इधर थोड़ा जूम करो। पहला है, आपको पहली लाइन बनानी है, आपको डेट। आपको डेट रखनी है, जैसे कल 29 तारीख है, मैंने कल से डेट बनाई है, तो कल 29 मई थी, फिर आज 23 है, आज का टू डू लिस्ट पूरा फिल करूंगा 31। और इसकी टाइमिंग आप रखना, पूरा दिन आप काम करो, शाम को मतलब सुबह को आप 8 बजे से 8 बजे तक स्टार्ट कर सकते हो अपने टाइम को। सुबह 8 बजे उठ जाओ, नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट करो, या सुबह 10 बजे काम शुरू कर लो, अपने हिसाब से कभी भी टाइम सेट करो। बट रात के 9 बजे के बाद, यानी कि 9 बजे हमारी मीटिंग होती है, 10 बजे मीटिंग के बाद 10 PM पर खत्म। इस टू डू लिस्ट को आपको भरना है कि फिर इससे आपको पता चलेगा आपने दिन में क्या क्या किया है। डेट आप यहाँ लिख सकते हैं लाइन से, ठीक है जी। फिर सबसे पहला काम होता है रील बनाना। अब रील की में देखो, हमारा काम है कोर्सेज को सेल करना। अब कोर्सेज को सेल करोगे, जैसे डीएम स्ट्रेटेजी होती है, उससे आप ज़्यादा में ज़्यादा 100-200 लोग तक पहुँच पाओगे। पोस्ट डालोगे, अगर वायरल होगी तो बढ़िया, नहीं तो पोस्ट भी आपके पास 10, 15, 20, 50 लोग ही दे पाएंगे आपको लाइक का, है ना। और आप ऐसी चीज़ें करते हैं, उससे तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका, जिन्होंने लाखों करोड़ों कमा लिए और इससे आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, अच्छा पैसा कमाएंगे, वो है रील। आप रील और पोस्ट डालना शुरू करो अपनी इंस्टाग्राम पे। रील कैसे बनानी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले प्रोफाइल बिल्ड करो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, और इंस्टाग्राम पे जाके आप पहले अपना जैसे और एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं, टॉप अर्नर है, उनकी इंस्टा आईडी देखो, फिर उन्हीं के तरीके से सिमिलर अपनी बना लो। नाम किस तरीके से लिखा गया है, बायो क्या लिखा है, हाईलाइट्स कैसे बनाई है, प्लस पोस्ट कैसी है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। जब आप ये सारी चीज़ें इंस्टा प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए अपनी दुकान सजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारी दुकान है आपकी इंस्टाग्राम। अगर इंस्टाग्राम बेस्ट है तो आपके बिजनेस से लाखों रुपए कमाने का तरीका ईजी आपको मिल सकता है। आपको डेली एक रील बनानी है। आप पहले एक ऐसे एफिलिएटर मार्केटर वाले किसी भी पर्सन को अच्छे से फॉलो करो, उसी की तरह सिमिलर आप रील्स बना सकते हो। कुछ अपना यूनिक आइडिया क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास आइडिया क्रिएट करने का ना हो, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप उसको फॉलो कर लो, उसी की तरह रील बना लो जिस तरीके से वो अपने एंगेज करने के लिए रील बना रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको फॉलो करो, सेम उन्हीं की तरह कॉपी पेस्ट करो। आज के टाइम पे लोग कॉपी पेस्ट या इंस्पिरेशन लेके ही रील्स बना रहे हैं। तो डेली आपको 90 डेज तक रील बनानी है। कितने? 90 डेज तक आप लिख लो। कंटिन्यूसली होना चाहिए आपके पास। 100 डेज के अंदर आप 5 लाख से ज़्यादा रुपीज़ कमा सकते हो, इस फॉर्मेट के तरीके से चले तो। 90 डेज, और शाम को टाइमिंग क्या होनी चाहिए रील डालने की, उसकी जो रील डालने की टाइमिंग है वो आप 5:30 बजे से 6 बजे तक के बीच में डालो, ठीक है। यानी कि आप 6 से 7 बजे के बीच का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। 6 से 7 बजे आप किसी भी टाइम को अपने रील्स को डालो डेली, पर एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप रील ना बना पाओ, उस दिन आप फोटो डालो, पर इंस्टा पे डेली कुछ पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे तो इंस्टाग्राम भी आपकी हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप, स्टेटस एंड स्टोरी। कंपनी आपको प्रमोशनल मटेरियल देती है, काम कुछ नहीं करना होता, कंपनी आपको प्रमोशनल मटेरियल देती है, उनको आपको सिर्फ स्टेटस एंड स्टोरी लगानी होती है, जिसके थ्रू लोगों को पता चले काम क्या चल रहा है, ऑफर क्या चल रहा है। और जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टोरी स्टेटस होंगे तुम्हारे, उतना ही लोग जल्दी आपसे इंगेज होंगे और आपको काम करेंगे। कहते हैं ना, बिना प्रचार व्यापार नहीं। तो आपको 5 स्टेटस एंड 5 स्टोरी डालनी है। अब दिन में आपने कितनी स्टेटस डाली है वो लिखना, ठीक है। अगर रील डाली है तो राइट, और नहीं डाली तो रॉन्ग, ठीक है। इस टाइम में ऐसे अपडेट रखो, इससे आपको पता चलेगा कि आपने 30 दिन में काम कितना बेस्ट कर रखा है, ठीक है। स्टेटस एंड स्टोरी 5-5 डेली होनी चाहिए। अगर आप 4 डाल रहे हो तो 4 लिखो, 3 डाल रहे हो तो 3 डालो, लेकिन कम से कम 5 तो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। फिर आता है प्लान प्रेजेंटेशन, कितने लोगों को दिखाया, ये बहुत बड़ा रोल होता है। प्लान प्रेजेंटेशन मतलब आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन की वीडियो कितने लोगों को बताया अपने बिजनेस के बारे में। आप फेस टू फेस बता सकते हो, मिलकर बता सकते हो, और अगर आप कहीं जाना पसंद नहीं करते तो सबसे सिंपल तरीका, रील भी वायरल नहीं हो रही तो आप FB ऐड चलवा लो अपना, ठीक है। अगर आप FB ऐड चलवा लेते हैं तो आप डेली 100-200 रुपये इन्वेस्ट करके 50, 100, 150 लोग अपने व्हाट्सएप पे ला सकते हैं। तो आपको जब आप FB ऐड जो चलाते हैं उन लोगों से बात करो, नहीं है तो प्लीज़ आप FB ऐड चलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है FB ऐड जिस टाइम पे आप वायरल नहीं होते। एक बार आपकी रील वायरल हो जाए, फिर आपको FB ऐड की जरूरत नहीं, आपके पास कस्टमर आ जाएंगे। नहीं तो आप सबसे ज़्यादा प्लान प्रेजेंटेशन करो, अपनी FB ऐड चलाओ, और उसमें लोगों से सबसे पहले व्हाट्सएप पे जब भी कोई लीड है उससे अपना नंबर सेव करा लो।
दूसरा वॉइस नोट ऐसा तगड़ा रेडी करना कि बंदा आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो प्लस आपकी इंस्टाग्राम आईडी को चेक कर ले, कुछ ऐसा बोलो। और ज्यादा लंबी ऑडियो नोट नहीं होनी चाहिए, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच बीच में बोल देनी है उस वॉइस नोट के अंदर। ठीक है, फिर आप 30 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, फिर दिन में आपने कॉल कितने नए पर्सन को करी है। ठीक है, कस्टमर को कॉल अगर जो आ रहे हैं, अगर आप कस्टमर से कॉल पे बात ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो आप कॉल पे बात करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो एक बार कॉल पे ही बात करो। कम से कम 10 लोगों से तो बात कर ही लो। लोग 50, 60, 20, 30 से करते हैं, आप कम से कम 10 लोग। ये जो नंबर लिख रहा हूँ मैं मिनिमम है, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है आपको, ये याद रखना। फिर आपने ये कर लिया, फिर इसका था क्लोजिंग। अब क्लोजिंग कितने लोगों की करी, कितने लोग ऐसे हैं कि भाई मैं आज करूंगा कल करूंगा, जो डेट दे देते हैं वो होती है क्लोजिंग। आपने इस तरीके से कर दिया, डन है, पर उन्होंने आपको भी पैसा अरेंजमेंट करने की डेट दे दी है, तो आप उनमें से कम 5 लोगों को तो क्लोज दिन में कर लिया करो कि उसने डेट, अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहे भी तो आप क्लोज तो करो कि कब तक दे सकते हैं। जो है जितना है एडवांस ले लो, उसके बाद उनकी आईडी बनाने ग्रुप में ऐड कर सकते हो, या फिर आप सबसे बढ़िया उनसे जो भी है उनसे क्लियर कर लो कि हाँ भाई कब तक हो जाएगा ये। तो क्लोजिंग में ध्यान रखना और नाम याद रखना। कई बार लोग क्लोजिंग तो कर लेते हैं बट फॉलो अप लेते ही नहीं, नाम भूल जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान देना। दूसरा जो आपको हमेशा चार्ज रखेगा वो है बिजनेस लर्निंग। आपने बिजनेस लर्निंग क्या करा, इसमें आप मूवीज देख सकते हो, ठीक है, आप कोई वीडियो देख सकते हो यूट्यूब से जो आपको मोटिवेशनल बिजनेस टाइप की हो, या बायोग्राफी वगैरह लोगों की पढ़ सकते हो, ठीक है, या पॉडकास्ट देखो। कई सारे लोगों ने अपनी चीजें बता रखी हैं पॉडकास्ट में कि किस किस तरीके से उन्होंने रन करा, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई। कई सारे ऐसे हैं एफिलिएट मार्केटर आज के टाइम में, पॉडकास्ट बहुत हेल्प करती है आपको ग्रो करने में। तो बिजनेस लर्निंग में जो भी करोगे, अगर आज आपने मूवी देखी तो मूवी देखो, वीडियो देखी है तो वीडियो लिख देना, और अगर पॉडकास्ट देखी तो पॉडकास्ट। इस तरीके से लिस्ट फिल होनी चाहिए जहां तक आप डेट लिखते हो, ठीक है, इस डेट्स के कंपेयर जो भी आपने 30 तारीख की डेट में करा है, 31 तारीख की डेट में करा है, 1, 2, ये सब होना चाहिए। अब कम से कम आपकी जब टीम बन जाए तो कम से कम यार 5 लोगों को पर्सनली कॉल तो कर लिया करो दिन में, कम से कम 5 लोगों के लिए कॉल। भले मैं ये नहीं कहता कि आधा घंटा 1 घंटा बात करो, 10-15 मिनट भी दो या 5 मिनट भी दो, लेकिन टीम के कॉल तो कर लिया कम से 5 भी कर लोगे तो बहुत है, क्योंकि टीम का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ये हेल्प आपको करेगी पैसिव और रॉयल्टी इनकम देने के लिए। जहां आप एक्टिव नहीं भी होगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, ये ऐसा काम करके देती है आपको। फिर आता है हमारा मीटिंग। हमारी 9 से 10 बजे रेगुलर मीटिंग होती है नॉलेज वेब ऑफ इंडिया की। उस मीटिंग को रेगुलर अटेंड करो, अपनी टीम के कम से कम 10% को तो लेकर ही आओ मीटिंग में, समझ रहे हो। इतना तो कर ही सकते हो, नहीं है तो खुद अटेंड कर लो। जब आप खुद अटेंड हो जाओगे तो टीम आपकी खुद अटेंड हो जाती है। बड़ी टीम करने का सिंपल शॉर्ट तरीका, जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी, जो आप बोलोगे वो आपकी टीम कभी नहीं करेगी। तो जो आप करोगे वो तुम्हारी टीम करेगी। तुम मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो तुम्हारी टीम ऑटोमेटिकली मीटिंग अटेंड करना शुरू कर देगी। तुम टीम को कॉल करोगे तो टीम भी अपनी नीचे आने वाले पर्सन्स को कॉल करेगी, और यही वो रीजन होगा जो आपकी रॉयल्टी पैसिव इनकम का रीजन बनेगा। सेल्फ मीटिंग, कम से कम हफ्ते में 1 मीटिंग तो दिया करो, समझ में आया। वीक में अपनी टीम को अगर 1 मीटिंग दोगे तो आप बोलना, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर पाओगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी। जब आप मीटिंग दोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। थोड़ा थोड़ा, अभी लोग 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी आपकी टीम में, थोड़े थोड़े लोगों को देना शुरू करो वीक में। ऐसे ही कब 100-200 लोगों को मीटिंग देने वाले बन जाओगे, आप ये सोच भी नहीं सकते। फिर आता है प्लेस फॉर कंटेंट। आप कभी भी घूमने जाओ हफ्ते में, उसमें आप जहां भी अपनी वीडियोस बना रहे हो, डेली कंटेंट अपने घर पे बना सकते हो, छत पे बना सकते हो, और होम यानी कि अपने घर के स्टूडियो में बना सकते हो जो आपने सेटअप बनाया है। पार्क जाके बना सकते हो, मॉल जाके बना सकते हो, कैफे जा सकते हो, etc जो भी जगह घूमने फिरने वाली जगह है उन जगहों पर जाकर आप अपना कंटेंट बना सकते हो। और दिन में कहाँ गए हो, घर में बनाया है कंटेंट तो घर का, जिस जगह का कंटेंट हो उस जगह का नाम जरूर लिखना है। इससे आपको पता चलेगा आपने महीने में कितनी मेहनत करी, कितनी रनिंग करी है, कहाँ कहाँ जाकर, ठीक है। सेल्फ मीटिंग कितनी अच्छी दी है आपने। प्लस तीसरा क्या है, मीटिंग रेगुलर अटेंड करना, नहीं करा तो क्रॉस करना, टीम के पर्सन्स को कॉल कर लेना, बिजनेस लर्निंग, मूवी, वीडियो, पॉडकास्ट जो भी आप देख रहे हो सीखने की, वो सारी चीजें लिखो। फिर आता है हमारा क्लोजिंग, नेम याद रखना जिन लोगों का क्लोज कर रखा है। प्लान प्रेजेंटेशन कितने लोगों को दिखा रखी है आपने, इसका ध्यान दो आप, ठीक है। फिर स्टेटस स्टोरी कितनी डाली है उसको लिखो आप। फिर आपने रील्स कितनी दी है, और ये रही डेट। अगर गाइज ये फॉर्मेट आप डेली करते रहे, याद करते रहे, आपने कितने लोग, अगर आपका 0, 2, 3 कमा रहा तो आपको रिजल्ट भी पता चलेगा। महीने में इतने कम पैसे क्यों आ रहे हैं, आप अर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई रीजन कि आपने काम ही क्या किया। आप कहते हो हम इतनी मेहनत करी, मेहनत करने का रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्या मेहनत करी, क्या आपने ये सारी चीजें फॉलो करी। और अब आप ये सब फॉलो कर लो। अगर आप मेरी टीम से बिलोंग करते हो, यानी डीसी टाइगर ग्रुप से ही हैं आप, तो आप ये फॉर्मेट मुझे महीने के लास्ट में 30 दिन का फॉर्मेट बनाकर भेजा करो अटेंडेंस लगा के कि आपने कितना वर्क करा। फिर आपको पता चलेगा कि आपने 30 दिन में कितनी मेहनत करी है। और देखो, मेहनत करोगे तो कमा लोगे, बिना मेहनत कोई कामयाब नहीं होता। और मेहनत करने के लिए आइडिया चाहिए होता है, और आइडिया मैंने आपको दे दिया कि तुम्हें करना है क्या है। बहुत सारे लोग फेल इसलिए क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हमें काम करना ही क्या है। लोग ज्यादा में ज्यादा क्या करते हैं, स्टेटस स्टोरी डाल देते हैं, रील कभी पड़ गई तो पड़ गई, नहीं तो छोड़ो,
इतना ही काम है बस। प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते नहीं, 5-10 लोगों को बोल दिया, हो गया। गूगल एड, एफबी एड वगैरह चलवा नहीं रहे। एफबी एड के थ्रू आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो। गाइज अगर मार्केट में कोई इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 50,000 रुपए इन्वेस्ट भी कर रहा है बिजनेस में। तुम 1 लाख रुपए कमाने के लिए अगर 10,000 भी इन्वेस्ट करने का दम रखते हो ना महीने का, या 5,000 भी, तो आप लाखों का प्रॉफिट जनरेट इजीली कर लोगे। क्लोजिंग करना सीखो, बिजनेस लर्निंग, टीम, ये सारी चीजें करना। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा है आपने और देख लिया, समझ लिया, और लिस्ट बनाकर मुझे फटाफट ये भेज दो पर्सनली व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे समझ में आए आपने काम किया है। और ये वीडियो अगर आपके टीममेट्स आपको भेज रहे हैं तो अपने अपलाइन, आपके स्पॉन्सर, मेंटोर जो है उनको भेज दो लिख के कि हमने अपना ग्राफ रेडी कर लिया और इस ग्राफ पे हम काम करेंगे। बाकी आज भी 29 तारीख का तो कल का तो फिल कर लिया, आज 30 तारीख है। आज 30 तारीख के शाम को भरूंगा 10 बजे कि मैंने आज क्या क्या किया। ऐसे ही आप इस शेड्यूल को बनाकर अपने काम को शुरू करो। बाकी थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।